चाहे म्यूजियम्स हों, मेमोरियल्स हों, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हों, एयरपोर्ट्स हों, कल्चरल सेंटर्स या अन्य स्पेसेस, अपनी कला और डिज़ाइन से आप स्पेसेस को जीवंत कर देती हैं। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर मासूमा रिजवी के साथ। आप एक आर्ट क्यूरेटर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले एयरपोर्ट से शुरू करता हूँ, क्योंकि 22 जनवरी का सबको बेसब्री से इंतज़ार है और 22 जनवरी को पधारेंगे प्रभु राम और तैयारी पूरी है अयोध्या धाम में। तो अयोध्या धाम का जो एयरपोर्ट है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसे आपने अपनी कलाकृतियों से कैसे सुसज्जित किया है? अयोध्या एक इमोशनल चीज़ है मेरे लिए। आई एम वेरी ऑनर्ड कि आई कुड कंट्रीब्यूट दैट। और कॉन्सेप्ट सेम है। राम जी भगवान सबके हैं, अयोध्या सबके लिए एक इमोशनल जगह है। तो हमने कॉन्सेप्ट्स लेके अलग अलग स्टाइल्स में, क्योंकि भारत देश में रंग स्टाइल इतने सारे हैं कि दुनिया में आई थिंक कोई सोच भी नहीं सकता। तो वहाँ आप मधुबनी देखेंगे, कलमकारी देखेंगे, राजा रवि वर्मा इंस्पायर्ड रियलिस्टिक पेंटिंग देखेंगे। तो जैसे राम जी जब वापस लौटते हैं तो पुष्पक पे लौटते हैं, तो खूबसूरती से पुष्पक मैंने राजा रवि वर्मा के स्टाइल में बनाकर, और सारे लोग अयोध्या वासी वहाँ दिखाए, और पीछे राम मंदिर। सो इसलिए इतने सारे रीजनल स्टाइल्स जो हैं उनको हम वापस ला रहे हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि मोदी जी का जो वोकल फॉर लोकल है, उससे लोकल आर्टिसंस को अपना स्किल दर्शाने का मौका मिल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, ये अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं अयोध्या के अलावा भी, चाहे त्रिची हो, चेन्नई हो, कानपुर हो, बहुत सारे एयरपोर्ट्स को आपने डिज़ाइन किया जी। और एयरपोर्ट्स ही नहीं, कल्चरल सेंटर्स हर जगह आप अगर देखेंगे। थैंक्स अगेन, फिर से मैं ये कहूँगी कि थैंक्स टू मोदी जी एंड उनका जो पुश रहा है कल्चर के तरफ, उसके वजह से आज के रोज़ हम लोग ये चीज़ें दर्शा पा रहे हैं। जब मैंने शुरू करा था 2010 में मानेकशॉ सेंटर में, तो मैंने छत पे रामायण और महाभारत लगाई थी पट्टाचित्र स्टाइल में। मुझे 6 महीने लगे थे कन्वेंस करने एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई ये लगेगा। कहने लगे आर्ट से हमें क्या मतलब है, हम तो गवर्नमेंट हैं। सो अयोध्या में भी हमने ट्रेडिशनल आर्टिसंस 120 के ऊपर आर्टिसंस को लाए, कोई मिडिल मैन नहीं। और ये तभी हो सकता है अगर ऊपर से सब आपको सपोर्ट करें। कॉन्सेप्ट तो है, बट जब तक एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशली हमारे जो एविएशन मिनिस्टर हैं सिंधिया जी, उनका भी यही पुश है जी। तो डॉक्टर मासूमा जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि कानूनी तौर पर, पॉलिसी के तौर पर किस तरह के चेंजेस आई हैं बिल्डिंग बायलॉज में, जहां पे अभी मैंडेटरी हो गया है कि आपको आर्ट डेफिनेटली जो है डिस्प्ले करना है। व्हाट इज द परसेंटेज और हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट, उसका महत्व क्या है फॉर आर्टिजन्स जो इस बिजनेस में, इस ट्रेड में है? इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है। 2010 से मैं इसके पीछे लगी हुई थी कि किसी तरह हम आर्ट बिल्डिंग में लाएं, बट ऑब्वियसली आई कांट डू मच। बट मानेकशॉ सेंटर में हम लाए, और जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई 2014 में, 2015 में उन्होंने एक लॉ बनाया कि कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग को कंप्लीशन नहीं मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द साइज। 0.5% या 1% आर्ट उसमें होना है तो कंप्लीशन मिलेगा। तब जाके हमारा कल्चर जो आर्ट के थ्रू दर्शाया जाता है हैज़ बीन गिवन अ बूस्ट। जी, तो जैसे आपने अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के बारे में बताया, मधुबनी, अब ये बिहार से जुड़ी है, कलमकारी, तो क्या आर्ट का जीआई टैग होता है? फिर जब हम उसे कहीं और यूज़ करते हैं तो इसको हम कैसे समझें? अब आप ये समझिए कि जब मैं ट्राइफेड में एडवाइज़र थी, हमारे प्रेसिडेंट वहाँ MOS के पोस्ट पे थे, तब मोदी जी का थ्रस्ट था कि हर आर्टवर्क को जीआई टैग दो। अब हर कलाकृति का एक जीआई टैग है। अब जीआई टैग से ये मतलब है कि कलमकारी मैंने बोला, आप फौरन समझ जाओगे कि आंध्रा कि आंध्रा के आर्टिजन ये करेंगे। पट्टचित्र फौरन आप समझ जाओगे उड़ीसा। चित्रकथी आपने शायद ये सुना ना हो, ये आप फौरन अगर जीआई टैगिंग देखोगे तो जीआई टैगिंग में उसको मिलेगा कोल्हापुर में।
Okay. ऐसे चीज़ों को जीआई टैग देकर हमारे लिए ये बहुत अच्छा हो गया है कि बाकी लोग उसको नहीं ले सकते हैं। Okay. अदरवाइज यू सी सक्सेस हैज मेनी फादर्स, ये एक सेइंग जो है। तो क्या होता है कि करे कोई और उसका क्रेडिट कोई ले जाता है। अब बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ जीआई टैगिंग कोई ये क्रेडिट नहीं ले सकता है। तो आर्ट के पीछे इकोनॉमिक्स है, रॉयल्टी सिस्टम है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर की आप बात करें, जीआई टैग, क्योंकि हमारे दर्शक शायद जीआई टैग को फॉलो ना कर पाए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, कहां से आर्ट ओरिजिनेट किया है एंड देन टू पे रॉयल्टीज बैक, एक तरीके से आप कॉम्पनसेट कर रहे हैं जिसने इसको ओरिजिनली क्रिएट किया है। डॉक्टर मासूमा जी, अपने प्रोग्रेशन के बारे में बताइए, आपने अपने एजुकेशन के बारे में, अपने करियर के बारे में, सो दैट जो हमारे दर्शक जो आपको आज देख रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड कि कितनी मेहनत लगी है टू रीच दिस स्टेज वेयर यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। I don't think I influence policy. I just think that I am somebody जो बहुत अपने काम से शुरू से पैशनेट है। मेरी शादी हुई थी एट 18 years of age एंड उसके बाद मैंने पढ़ाई की, क्योंकि मेरा ये मानना है कि, और ये एक्चुअली मेरा मानना है कि ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू वर्क। तो कभी मेरे जब लोग कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं अरे यू आर लकी, आई सेड लक इज़ ओनली बीइंग प्रिपेयर्ड एंड वर्किंग वेरी हार्ड। तो जहाँ से मैंने शुरुआत की, 4 साल पहले मैंने अपनी पीएचडी ख़त्म की। मेरे बच्चे भी कहते थे मम्मा क्यों पढ़ रही हो, आई सेड नहीं, जब तक आप एजुकेट नहीं होगे, जब तक आप अपना डेटाबेस नहीं बढ़ाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते। और मेरा ये एक थ्योरी लाइफ में है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज इवन इन पॉसिबल देर इज़ आई एम पॉसिबल। तो ये बताइए डॉक्टर मासूमा, आपने पहले पढ़ाई तो आर्किटेक्चर की थी और फिर आप बन गई 2 दशकों से आर्ट क्यूरेटर, इंटीरियर डिजाइनर। तो आर्किटेक्चर और आर्ट में कितना लेना देना है? फिर आपने पीएचडी आर्ट में की। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हम लोग इतने ब्यूटीफुल फेज में हैं आजकल। जो भी बच्चे हैं, मैं उनको भी यही बोलती हूँ, बच्चे मेरे लिए तो 30 साल के 18 से 40 बच्चे मैं कहती हूँ, दे आर सो फॉर्चुनेट। जब हम बड़े हो रहे थे हमें था पढ़ो, अरे आर्टिस्ट बनोगी तो भूखी मरोगी, मैंने ये सुना है अपने घर में। तो मैंने डिग्री करी टू बी एक्सेप्टेड बाय माय फैमिली, बट आजकल बाउंड्रीज बिल्कुल ब्लर हो गई हैं। ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं बची कि आप, और अगर आप डॉक्टर हो और आप बॉडी को समझते हो तो आप कोई भी चीज़ में उसको लगा सकते हो। अगर आप आर्किटेक्ट हो, आप बिल्डिंग को समझते हो, तो आपको ये समझ आएगा कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी। और आर्ट तो दिल से होता है, और मेरा है कि बस आर्टिसान आगे आए, आर्टिस्ट आगे आए, और ये कमर्शियल सिर्फ ना रहे, कॉमर्स का इकोनॉमिक बेनिफिट स्ट्रेट आर्टिस्ट को जाए। तो डॉक्टर मासूमा जी, आपका अप्रोच कैसा रहता है? यूजुअली इज इट जस्ट एस्थेटिक बेस्ड या उसमें फंक्शनैलिटी भी है? तो आपका अप्रोच क्या है जब आप बिल्डिंग देखते हैं? उसका एक बिल्डिंग कोड है, उसके एक स्ट्रक्चर है, उसमें कितने फ्लोर्स हैं, स्टेयरकेस है, और जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, उसको आप कैसे व्यू करते हैं? देखिए, वेरी वेल आस्क्ड, बिकॉज मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फॉर्म मस्ट फॉलो फंक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फंक्शन, कि वो बिल्डिंग किस लिए है, वो बिल्डिंग क्या दिखाती है, और उससे हम आर्ट डिज़ाइन करते हैं। बिकॉज आर्ट हैज़ टू बी थीमेटिक। अगर दूरदर्शन है तो दूरदर्शन किस लिए है, वो व्हाट इज द थीम बिहाइंड दिस, उसको एम्पलीफाई कैसे किया जाए थ्रू आर्ट। तो ये बताइए, डू यू लाइक द डिजाइन इनसाइट ऑफ डीडी मॉर्निंग शो? यस, आई थिंक व्हाट आई लाइक अबाउट द डीडी मॉर्निंग शो इज दैट इट्स फ्रेश. It gives you the feel of fresh air and breath and welcome because of the greenery. What about the anchors? Well, I'm always nice to the anchors. My anchors are wonderful, so pleasant, and ask the right questions. Thank you. Then one next question I'd like to ask you is about your project in Dhanakya. राजस्थान की राजधानी जयपुर के नज़दीक धानक्या में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल म्यूजियम बना है, उसके बारे में बताइए। हाँ, दीनदयाल जी मेरी लाइफ में जब आए 4 साल पहले, तब मैंने हिंदी सीखी, हिंदी बोलना सीखा। और जब मैंने दीनदयाल जी को पढ़ा तो मुझे समझ आया कि ही वॉज अ ग्रेट मैन। भारत में ऐसे कितने ग्रेट लोग हैं जो हमने कभी सुने नहीं। तो जब मुझे
मेरा डिज़ाइन पसंद आया और मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि आप आके ये बनाएं, तो पहले 1 साल मैंने सिर्फ उनकी पढ़ाई की, एक दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैठ के उनकी पढ़ाई करी, उनकी सोच समझी। वो इतने सिंपल आदमी थे और उनके बेसिस पे ही बीजेपी का जो एक प्रिंसिपल है, लास्ट मैन, एकात्म मानववाद, एकात्म और चलते रहो, उनके ये 2 थॉट्स थे। उन्होंने हार्डली ज़्यादा टाइम रहे वो, तो जहाँ से उन्होंने शुरू की वो है धानक्या। उनके फादर एक पोस्ट मास्टर थे। हमने वो बिल्डिंग को रेनोवेट करा और उनका पूरी लाइफ दर्शाई उसी ऑस्टेयर, सिंपल बट डिजिटल वे में, क्योंकि बिना डिजिटल के आजकल का जनरेशन नहीं समझेगा। हम चाहते हैं कि ये जो ऐसे लोग हैं कि जैसे धानक्या है जहाँ वो पैदा हुए, या वाराणसी है जहाँ वो मरे, दोनों रेलवे स्टेशन के पास हैं। अच्छा। तो जब दोनों आपने करा, मैंने ये समझा कि आपको बहुत लंबा टाइम नहीं चाहिए, आपको बहुत पैसा नहीं चाहिए, आपको कोई संबडी रहने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप ट्रू टू योरसेल्फ हो, यू कैन मेक अ डिफरेंस। तो वो मैंने बनाया और मैं आपको आज बताऊं, आई एम सो हैप्पी कि मोदी जी ने दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थडे में अपने स्पीच पे बोला कि 2 जगह जो वहाँ लोग बैठे थे, MPs, MLAs, उनको बोला 2 जगह आप जाएं और ज़रूर देखें, एक धानक्या और एक वाराणसी, और दोनों मैंने करे। और डॉक्टर मासूमा, आई मीन आपने एक अभी इलस्ट्रेट किया है कि बिफोर यू क्यूरेट, पर्सनालिटी समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका अप्रोच क्या रहा है लाइफ में। बिल्कुल। तो यूजुअली जो क्यूरेटर का जो काम है, जो प्रोफेशन है, वो म्यूजियम से जुड़ा रहता है। तो म्यूजियम्स में आपने क्या काम किया? म्यूजियम्स में मैंने लिविंग म्यूजियम बनाया है, सुषमा स्वराज भवन, और लिविंग, ये पहला लिविंग म्यूजियम है भारत का, क्योंकि ये एक लिविंग बिल्डिंग है जहाँ पूरा काम होता है। तो मैं चाहती थी कि जो हमारा आर्ट है दैट शुड इंटीग्रेट विद द फंक्शन। ओके। सो सुषमा स्वराज भवन एक डायस्पोरा म्यूजियम है, जहाँ लोग बाहर से आए तो वो समझें कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर दुनिया का बेस्ट कल्चर है। आप ये नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र की बात कर रही हैं? जी, जिसको जब सुषमा जी की डेथ हुई, सुषमा स्वराज भवन बनाया। जी। फिर एक अमर जवान ज्योति है जयपुर में, अब बीच में एक मेमोरियल है, फौजी मेमोरियल। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना एक पायस जगह, और उसके चारों तरफ चीफ मिनिस्टर को चाहिए था 11 बाई 6 फुट के डब्बे जगह थी, उसमें म्यूजियम बनाओ। तो फर्स्ट इंडिया का कॉरिडोर म्यूजियम, एंड विच इज़ फुल्ली डिजिटल ऑन वाईफाई, वो मैंने बनाया। वहाँ होलोग्राम भी है, मूवीज भी है जो सियाचिन में ली गई, एंड 3D मैपिंग है। सो म्यूजियम्स आर वेरी वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज वो जो बाउंड्रीज होती थी ना, म्यूजियम, आर्ट, आर्किटेक्चर, अब ब्लर हो चुकी है। इसी क्रम में अगर मैं मंदिर की बात करूं तो चाइना में एक मंदिर है जिसका नाम है व्हाइट हॉर्स टेम्पल, और जब आप प्रवेश करेंगे तो द्वार पे ही आपको एक व्हाइट हॉर्स भी मिल जाएगा। इसकी डिजाइन में भी आपका योगदान रहा? व्हाइट हॉर्स कॉम्प्लेक्स जो है वो लुयोंग में है, चाइना में, और ये बनाया गया था, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अलग अलग गवर्नमेंट्स को इनवाइट करा कि भाई बुद्धिज़्म में जो भी इंटरेस्टेड हो वो यहाँ आओ, हम आपको ज़मीन देंगे, आप अपना पैसा खर्च के वहाँ पे बनाओ। तो ये बिल्डिंग बनी 2004 में। फिर मुझे बुलाया गया कि आप डिज़ाइन दो, 4-5 लोगों को बुलाया गया, मेरे डिज़ाइन सेलेक्ट हुए। तो वहाँ हम लोगों ने ऑलमोस्ट 300 पीसेस ऑफ आर्ट बनाए हैं, और हमारा वहाँ पे थॉट प्रोसेस ये था कि भाई बुद्धिज़्म स्टार्टेड विद अस, हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर धर्म को एब्जॉर्ब करता है, उसको पनपने देता है। आई थिंक वर्ल्ड में ये एक ही कल्चर है, मैं इसको रिलीजन नहीं कहूँगी, ये हमारा कल्चर है कि हम सबको जीने दे, लाइक सबको आगे बढ़ाते हैं। जी, 30 सेकंड शेष बचे हैं, क्योंकि हमारा वेडनेसडेज एडिशन में हम इनटू द वाइल्ड की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं। जो मटेरियल आप यूज़ करती हैं, आप कोशिश करती हैं वो इको फ्रेंडली हो? बिल्कुल, एवरी मटेरियल वी यूज इज ऑर्गेनिक। पहली बार बिल्डिंग्स में वेजिटेबल डाइस आ रही हैं। बच्चे एक आर्टिस्ट आता है, 2 आर्टिस्ट आते हैं, माने मास्टर क्राफ्ट में 2-3 आते हैं, उनके साथ मैं यंग आर्टिस्ट लाती हूँ
ताकि एम्पावरमेंट हो। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं है तो एम्पावरमेंट कुछ नहीं है। जी, तो अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण करने के लिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करने के लिए, एनवायरनमेंट को एम्पावर करने के लिए डॉक्टर मासूमा रिजवी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू Thank you सो very मच फॉर हैविंग मी। Thank you. थैंक यू।